आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। युवान को ना बनने की पाजा है। चुप चुप चुप। उस लड़की का नाम लेगा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? मुझे वो टिफिन वाली के पास जाना है। एक बात समझ ना आई पति परमेश्वर जी, पूछूं? इसने सबके सामने झूठ कैसे कहा? कैसे कहा? कोई ज्वेलरी का पूछे तो बोलना बन्नी ने कहा था, ठीक है? समझा? तो तुम्हें खड़गपुर जाने के लिए किसने कहा था? विराज, वो एक अंकल थे जो हमें गाड़ी में बिठा के ना वो हमें बन्नी बन्नी ने कहा था। नहीं कहेगा ना तो तेरी बन्नी को ऐसे पनिशमेंट दूंगा जैसे तुझे देता हूँ ना। दर्द होता ना, उससे भी ज्यादा पेनफुल। सोच, तुझे इतना दर्द होता है, उससे भी ज्यादा दर्द बन्नी को होगा, समझा? सच्ची कहीं से काजल मिल जाए ना तो टीका लगा दूं तुम्हारी बुद्धि पे। घोड़े से भी तेज दौड़ती है। अच्छा, चलो फिर मेरे पीछे पीछे। हाँ? मुझे रोना आ रहा है। युवान भाई की वजह से जो ड्रामा हुआ ना, सारा टाइम उसी में निकल गया और मैं अपने ड्रामा की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। गॉड, क्लियोपैट्रा का लीड रोल और मुझे ढंग से लाइंस ही याद नहीं है। सच में ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी एज में ना मॉम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रही होगी। बस खुद के बारे में सोचना और लाइफ में कुछ अचीव करना। दूसरों की फीलिंग्स की कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं ना। तुम्हें सच में युवान भैया के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा? रियली मायरा, तो ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों की लाइफ अच्छी करने के लिए मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। और अगर तुम अपनी मॉम के प्यार और इमोशंस पे शक करोगे तो मुझे लगेगा कि जो कुछ भी मैंने किया वो सब वेस्ट था। मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत बुरा लगा मायरा। तुमने हमारे इनोसेंट से युवान को कहा होगा कि वो इस घर से ज्वेलरी लेके आए ताकि ये ज्वेलरी तुम्हें मिल जाए। सच सबके सामने बनी जाओ और तुम्हारी घटिया असलियत भी। हाउ डेयर शी! एक मासूम के साथ इतना सब कुछ करते हुए इसे जरा सी सिंपैथी नहीं आई? उनके साथ रहेगा ना, जिंदगी भर पाव भाजी बेचेगा, सड़कों पे नाचेगा। चक्रव्यूह था, फंसाया गया हमारे को। आज का दिन पांडवों का ना कौरवों का था। जीजी, ये थाली अदरक वाली चाय। और ऊपर से करवे से कड़ेले इंसानों ने दादा को अपने पोते से अलग कर दिया। और बीच में हमारी माँ को लाने की क्या जरूरत थी? क्या कुछ नहीं बोल गए हमारी माँ के बारे में? जाने दो ना जीजी, उनको क्या मालूम बेचारी बुआ के साथ क्या हुआ था। जान दो का क्या मतलब विष्णु? चुपता है ना, तारे को भी अच्छे से पता है जो हुआ था वो गलत हुआ था। माँ गलत ना थी, पर ये लोग इन सब ने उसका नाम माँ कमजोर थी, लड़ नहीं पाई, बस इसीलिए
उस बदनामी के साथ खत्म भी हो गई, पर फिर मारे को याद आवे ऐसे ही, ठीक ऐसे ही माँ भी चुप रही होगी और ये दुनिया वाले, जो लोग चुप रहते हैं ना विष्णु, दुनिया वाले उसके सामने ज्यादा शोर मचाते हैं। माँ भी चुप रही होगी और ये दुनिया वाले उसे बदनाम करते रहे। तभी से मैंने सोच लिया, कोई एक बात बोले ना तो उसे लाल मिर्च की चटनी लगा के 4 बातें तभी के तभी परोस दो। एक बार जीबड़ी जलेगी तो अगली बार बदमाशी टलेगी। तभी तो लोग समझेंगे कि बन्नी कोई नींबू ना है कि आके निचोड़ के चले जाए। बन्नी प्याज है, अगर छिलका उतारा ना तो आंखों में पानी ले आएगी। खड्डे में गई दुनिया और ऊपर से छिड़का धनिया। मैं अब जल्दी से अपना काम समेटती हूँ, वरना हमारे कस्टमरों के पेट के चूहे बन्नी चाव पुकार रहे होंगे। एक तुम्हारा फोन भी गया, तो सारे नंबर उसी में थे। ऐसा करती हूँ, सबको टिफिन पहुंचा के सबके नंबर ले आती हूँ। मैं जानता हूँ आप सब लोग अपने अपने कमरों में डिनर करने वाले थे, लेकिन बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सोचा कि आप सबको एक साथ बुला के एक साथ ही बात कर लें तो बेटर होगा। मैंने और मानिनी ने ये डिसाइड किया है कि इन द कमिंग वीक हम युवान और नियति की एंगेजमेंट कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके शादी भी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं जानता हूं अपने अपने तरीके से आप सब लोग युवान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने स्केड्यूल्स हैं। हम लोग चाहकर भी युवान पे कंसंट्रेट कर नहीं पाते, और हम लोग जानते हैं युवान लाइफ के जिस स्टेज पे है उसे डेडिकेटेडली ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमेशा उसके पास रहे, उसके साथ रहे, जैसे कि नियति। वैसे तो घर में नौकर चाकर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पर हम सब जानते हैं नौकर चाकरों के बस में युवान आता नहीं है, और पापा साहब, बुआ साहब, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, हेल्थ की लिमिटेशंस हैं, एज की लिमिटेशंस हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इनके लाड़ प्यार से युवान बिगड़ भी गया है। तो हमें एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, राइट? पर जीजी तू क्या करने वाली है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यू नो, युवान से शादी के लिए हाँ कह के तुमने साबित कर दिया नियति कि तुम्हारे अंदर कितना खूबसूरत दिल है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बट आई एश्योर यू इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा नियति। हम सभी लोग तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखेंगे। तुम्हें बस मेरे युवान का ख्याल रखना है। थैंक यू वंस अगेन। ऐसे कैसे किसी के भी पल्ले बांध सके युवान को? पर कौन है ये नियति? बस मानिनी लेके आ गई और हेमंत ने बिना सोचे समझे उसकी किस्मत लिख दी हमारे छोरे के साथ। हम कर भी क्या सकते हैं भाई साहब? हेमंत ने जो डिसीजन लिया है वो हमको मानना ही पड़ेगा ना। बाप है वो युवान का। अगर वो युवान का बाप है तो मैं युवान के बाप का बाप हूँ। ऐसे कैसे किसी के भी हाथ में दे दूंगा अपने छोरे का हाथ जीवन भर के लिए ना। युवान का साथी बनने के लिए सबसे पहले उसकी माँ बनना जरूरी है, फिर उसकी दोस्त, फिर उसकी साथी, फिर उसकी पत्नी। तेरे को लगे कि ये सारे गुण छोरी के अंदर हैं? मानिनी फैसला कर चुकी है, हम उसे रोक नहीं सकते। बस सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि नियति सही साबित हो और सब कुछ सीख जाए। लाड दुलार ममता को कोई क्रैश कोर्स न होता, क्योंकि वो बात
किताबों से ना आवे, दिल से आवे। और थारे को लगे कि वो वाला दिल इस छोरी के पास है। पता नहीं, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हो। दुनिया की नजरों में मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर है हमारा। घर में 2 कौड़ी की इज्जत ना, अपने ही घर में कितना लाचार हो ये कोई समझ ना पाएगा। कुछ ही दिनों में बन्नी ने युवान के संग वो रिश्ता बना लिया जो इस घर में रहने वाले इतने सालों तक न बढ़ा पाए। दोस्ती का रिश्ता, दिल का रिश्ता। एक उम्मीद जागी थी बन्नी के आने से कि अब मैं बन्नी के साथ मिलकर युवान ने इन राक्षसों से बचा लूंगा। पर अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बन्नी अपने आप को बेगुनाह साबित करके जल्दी वापस आ जाए। बस माँ, थारी कमजोरी मारी ताकत है। थारे से सीखा है चुप रहकर अन्याय सह के इस दुनिया में मान ना होने वाला। और इसलिए आज थारे सामने खड़े होके तन्ने वचन दूं कि अपने आप ने निर्दोष साबित करके रहूंगी। पापा साहब, आई विश कि हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ा होता, तब आपको भी ये बात समझ आती कि आपकी बहू कितनी प्यारी है। और आप ये भी जान लेते कि समहाउ जो भी मैं चाहती हूँ ना, लोगों की डेस्टिनी भी वही चाहने लगती है। अब देखिए ना, युवान और नियति की सगाई हो रही है। और जैसा हेमंत ने कहा, युवान से आप दूर ही रहिएगा। दूर से एंजॉय कीजिए पापा साहब, शादी का घर है। युवान, देखो प्लीज मत जाओ ना उनके पास। विराज को गुस्सा आ जाएगा ना, और फिर वो तुम्हें मारेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो युवान। युवान प्लीज खा लो थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना।
युवान प्लीज। नहीं खाना युवान को, तुम जाओ ना, तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तुम्हें पता है ना हमारी शादी हो रही है? हाँ। और शादी का क्या मतलब होता है? जैसे फेरी टेल वर्ल्ड होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही, उतना ही ब्यूटीफुल। और तुम्हें पता है जिन लोगों की शादी होती है ना, वो हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे की नजरों के सामने रहते, कभी अलग नहीं होते। और तुम्हारा और मेरा हमेशा के लिए साथ में रहने का फिक्स हो चुका है। और बहुत मजा आने वाला है। हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे और खूब सारी स्वीट्स खाएंगे और तो और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। सच्ची? सच्ची। हाँ, तो हम बन्नी को भी साथ ले जाएंगे और भी मजा आएगा। जिज्जी तेरे से किसने फोन लगाई जा रही है? दादू साने, वो मारे को उस चिंडे से मुंह वाले विराज का फोन चाहिए। ये जो फोन हुए है ना, इसमें इंसान के काले सफेद दोनों कारनामों का मेनू कार्ड छुपा हुए है। मैंने विराज को युवान से कहते सुना था, इस बन्नी के साथ रहेगा ना, जिंदगी भर पाव भाजी बेचेगा, सड़कों पे नाचेगा। उसे कैसे पता चला पाव भाजी वाली बात? कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमारे लिए वो फोन लाना जरूरी है। बस दादू सा फोन उठा ले। अरे जिज्जी, अगर थारी जुबान में बोलूं तो एक लौकी ने सहारे तो पूरे गांव ने दावत देने चली है। अब देवराज जी ठहरे बूढ़े मीनक, अरे उनसे उनका फोन नहीं संभलता। अगर तू चाहती वो चालू चैप्टर विराज में फोन गायब कर ले, इनके बस का ना है। हम उस घर में किसी और पे भरोसा ना कर सके। सब जिलेबी की तरह गोल गोल है, कोई कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है कुछ समझना। बन्नी, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई बन्नी। थारे आधा से ज्यादा कस्टमर बाहर खड़े हैं। अरे मन तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है। राम जी की लाख लाख शुक्र है बन्नी कि तू सही सलामत है। कल थारे ना आने पर हम सब इतना परेशान थे कि सूरज उगना भूल जाए पर बन्नी खाना देना ना भूलती, फिर कैसे ना आई। बन्नी, मन्ने को पता चला कि थारा मोबाइल गुम गया है। हमारे पास एक्स्ट्रा एक मोबाइल पड़ा है, जब तक थारा नया मोबाइल नहीं आ जाता इसे यूज कर ले। बहुत बहुत आभार आप सबका। आज तक मन ये लगता था कि सिर्फ मैं हूँ जो सबने लाड दुलार ममता फ्री में बांटती थी, पर आज जो आप सबने हमारे को लाड दुलार ममता वापस लौटाया है ना, मुझे भरोसा हो गया कि बन्नी का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। यही तुम्हारी ताकत है जिससे आज मैंने गुंडों का कीमा बना दिया था। एकदम फिल्मी सीन था। आ लो, अब यही दिन देखने को रह गए, खाना बनाने वाले के फैन। कल आप सबको खाना ना पहुंचाने के बदले में आज खीर के साथ दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदों का साग, पिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी और साथ में हमारा लाड दुलार ममता फ्री नहीं, पूरा खाना ही फ्री में मिलेगा। दिमाग खराब हो गया बन्नी का। सच है, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। ना कभी इनका टूटने दूंगी, ना आज दादू सा का। कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित ही करनी होगी। दादा पोते को मिलाना है और माँ के लिए माफी मंगवानी है। इतने प्यारे लोगों को खिलाने का जिम्मा है। बनने चाहो होम डिलीवरी कभी बंद ना हो सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।